तो आज हम लोग का ये जो कोर्स है 7 डेज का, इसका दूसरा दिन रहेगा। ठीक है, और आज का टॉपिक हाँ जैसे कि मैं लास्ट डे आपको बताया था कि आज हम लोग EMA SMA WMA जो भी क्रॉसिंग की स्ट्रेटजी होती है जो 2 लाइन पे डिपेंड होता है। ठीक है, एक होता है हाँ हाँ सिंगल लाइन क्रॉसिंग, एक होता है डबल लाइन क्रॉसिंग। जैसे पे यहाँ पे हम्म देखेंगे तो ये सिंपल एक EMA का लाइन है, तो इसका हम क्रॉसिंग हम्म बना सकते हैं। जैसे जब भी कोई कैंडल इसके नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है, हम्म तो बुलिश क्रॉसओवर माना जाएगा। ऊपर क्लोज करके नीचे क्रॉस करके अगर क्लोज करता है, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज करता है जैसे यहाँ पे हुआ, तो ये हम्म बियरिश क्रॉस अंडर माना जाएगा, है ना। हम्म हम्म तो जब बियरिश क्रॉस बुलिश क्रॉसओवर होगा तो मार्केट ऊपर हम्म जाएगा, यानी हम बाई करेंगे। हम्म ठीक है, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो या कैश हो, हम बाई करेंगे। लेकिन जब क्रॉस अंडर हम्म होगा यानी नीचे नीचे क्रॉस करेगा और क्लोज करेगा, हम्म तो ये बियरिश कंडीशन मैच होगा, और यहाँ पे हम या तो हाँ फ्यूचर को सेल करेंगे या तो ऑप्शन में पुट को बाई करेंगे। करेक्ट। हम्म हम्म सेम होता है डबल लाइन क्रॉसिंग। जैसे मैं हम्म सिंपली यहाँ पे लेता हूँ EMA क्रॉस। हम्म मैंने भी आपको भेजी थी वो स्ट्रेटेजी। हाँ सर, तो यहाँ पे देखिए ये है EMA क्रॉस। अब यहाँ पे बहुत हम्म सारे EMA लगा हुआ है, लेकिन मैं हम्म 2 लाइन रखता हूँ। हाँ EMA 1 हम्म और EMA 2। EMA 1 का पैरामीटर है 7 और दूसरा का है हम्म 21। हम्म 7 जिसका वैल्यू कम होता है EMA का, वो होता है फास्ट हम्म मूविंग एवरेज क्रॉसिंग, और हाँ जो स्लो होता है वो नीचे हम्म रहता है हमेशा। जैसे मार्केट हम्म ऊपर जा रहा है तो फास्ट EMA पहले हम्म ऊपर जाएगा, हम्म और स्लो EMA नीचे रहेगा। जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो स्लो चलेगा, हाँ जिसका वैल्यू कम है वो हम्म फास्ट मूविंग एवरेज है। ठीक है, हम्म तो सिंगल हम्म एवरेज का तो हम लोग समझे, बहुत सिंपल होता है कि हम्म कैंडल नीचे क्रॉस होकर के ऊपर अगर क्लोज करता है मूविंग एवरेज का, तो बुलिश क्रॉस हम्म ओवर। और जब ऊपर ओपन होके नीचे क्रॉस करके क्लोज करेगा तो बियरिश क्रॉस अंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, हम्म हम्म तो और ये 2 लाइन में क्या होता है कि जब एक कैंडल क्लोज हुआ, इसमें देखिएगा, हम्म इसमें 2 कैंडल का खेला होता है। जब ये हम्म कैंडल क्लोज हुआ था तो हम्म फास्ट EMA स्लो EMA के नीचे था, है ना। हाँ हाँ और जब करंट कैंडल क्लोज हुआ तो फास्ट EMA हम्म स्लो EMA के ऊपर क्लोज हुआ। ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम्म क्या पंगा है कि माइनस लास्ट कैंडल और करंट कैंडल क्या हुआ, जो कैंडल रिसेंटली क्लोज हुआ, ठीक है, हम्म उसको हम कहते हैं हम्म लास्ट कैंडल क्लोज या ओके फिर करंट कैंडल क्लोज। जब करंट कैंडल हाँ क्लोज होगा तो वो -1 कहलाएगा, क्योंकि जो ओके कैंडल रनिंग है उसको हम जीरो कहते हैं। हाँ तो अगर ओके ये कैंडल क्लोज हुआ तो ये -1, और ये कैंडल क्योंकि अभी चल रहा है तो ये जीरो कैंडल होगा। यानी ये ओके करंट कैंडल हो गया, ये -1 कैंडल हो गया, ये -2 कैंडल। हम्म ओके करेक्ट। तो -2 हाँ कैंडल जब क्लोज होगा उस टाइम पे हम्म फास्ट मूविंग एवरेज जिसका वैल्यू कम है वो नीचे क्लोज हुआ रहेगा, और हम्म स्लो मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा। हम्म जब लास्ट कैंडल यानी -1 कैंडल क्लोज होगा उस टाइम पे हम्म जो स्लो फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेगा, हम्म तो ये होगा बुलिश क्रॉस ओवर, है ना। हम्म सेम उसी प्रकार से जब एक कैंडल क्लोज हुआ -2 कैंडल, तो फास्ट मूविंग हम्म एवरेज ऊपर क्लोज था स्लो मूविंग एवरेज के, हम्म और हम्म -1 कैंडल जब क्लोज हुआ तो
फास्ट मूविंग एवरेज नीचे आके क्लोज किया, स्लो मूविंग एवरेज ऊपर आ गया, है ना? ठीक है। समझ गए? हाँ हाँ। चलिए अब हम लोग इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना सीखते हैं। हम्म, तो जाना है क्रिएट का ऑप्शन में, ट्रैक्टर में लॉगिन करके एडवांस के ऑप्शन में हाँ क्लिक करना है हम लोग को। ठीक है, हम्म आप मुझे हम्म बताएंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट में इस स्ट्रेटजी को बनाना सीखना है। इसमें तो निफ्टी का ही है ये। हम्म, निफ्टी वाले में। निफ्टी ऑप्शन में बनाना है। हाँ हाँ। चार्ट कौन सा देखना है? चार्ट तो निफ्टी का ही होगा फिर। नहीं नहीं, जैसे देखिए, दो चीज होता है, एक कंडीशन चेक हम्म करना, एक ट्रेड लेना। ठीक है, मान के चलिए हम हम्म निफ्टी स्टॉक में कंडीशन, सॉरी निफ्टी इंडेक्स में कैश में हम कंडीशन चेक करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग लेते हैं। हम्म दूसरा है कि हाँ। हम फ्यूचर में कंडीशन चेक, फ्यूचर में भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम हम्म, ऑप्शन में भी कंडीशन चेक करके ऑप्शन में ट्रेड ले सकते ऑप्शन में तो फिर वही चीज हो जाएगी ना कि वीकली फिर चेंज करना पड़ेगा। हैं, वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। ओके। हाँ तो ऑप्शंस में कर सकते हैं फिर तो। चलिए हम लोग ऑप्शन के चार्ट में इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं। ठीक हम्म है, हम्म तो सबसे पहला कि सिंगल मूविंग एवरेज। ठीक है, एंट्री कंडीशन हम्म सेट नंबर 1 में हम आए। हम्म पोजीशन कीवर्ड हम लेंगे, हम्म ओपन कीवर्ड हम लेंगे, ओके। कैंडल नंबर -1। हम्म ये सिंगल क्रॉसिंग का मैं बना रहा हूँ, जिसमें एक लाइन को सिर्फ हम लोग ट्रैक करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। वह भी हम्म एक लाइन का क्रॉसिंग का। ठीक है, हम्म फिर हम दूसरा क्रॉसिंग का भी बनाएंगे, जिसमें दो लाइन का क्रॉसिंग करेंगे, दो कैंडल का स्ट्रेटजी। तो पहला ओके। पोजीशन ओपन, सिंबल में आएंगे, कितने हम्म, मिनट का टाइम फ्रेम में? ये ये कितना होगा? जो आप रखना चाहे, मान के चलिए 1 मिनट का स्ट्रेटजी बनाना है तो 1 मिनट, 2 मिनट का कैंडल रखना है तो 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जो हम्म रखना है। फिलहाल मैं आपको ये स्ट्रेटजी 15 मिनट का कैंडल में बना के बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप जो भी चाहें, जितना टाइम फ्रेम में बनाना चाहें, बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं हम्म 15 मिनट में बना के ठीक है। दिखाता हूँ। ओके किया, हम्म सिंबल में आना है, हम्म इंस्ट्रूमेंट नेम पे क्लिक करने के बाद एक्सचेंज एनएफओ। अब अगर हमें हम्म निफ्टी का स्पॉट में कंडीशन चेक करना होता, तो यहाँ पे हम्म इंस्ट्रूमेंट नेम निफ्टी 50 रख लेते, यहाँ पे इधर ओके। कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते, तो ये कंडीशन जो चेक होता ठीक है। वो निफ्टी कैश में होता। ठीक है, हाँ हाँ। अगर फ्यूचर हाँ में करना है तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक्सपायरी डेट बताना होगा, करंट मंथ। ओके। ओके कर देंगे। लेकिन अगर हमें हम्म ऑप्शन के चार्ट में चेक करना है, तो फिर हाँ यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी का ऑप्शन वीकली एक्सपायरी होता है, तो करंट वीक सेलेक्ट हाँ करेंगे, हाँ और यहाँ पे सी हाँ एंड पी में से किसी को सेलेक्ट करना होगा। तो पहले हम सी का हाँ कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम सी सेलेक्ट करेंगे। हाँ, फिर यहाँ पे हम्म आता है स्ट्राइक, कौन सा? हम्म हम्म एटीएम, ओटीएम, क्या? हाँ। एटीएम। ठीक है, एटीएम किसके हिसाब और से, फ्यूचर या स्पॉट के हिसाब से? स्पोर्ट के हिसाब से। तो फिर ये एटीएम स्पॉट रखना है ना? और अगर यहाँ पे आईटीएम होता तो आईटीएम का है हाँ, ऑप्शन अब इसमें? अगर हमें आईटीएम करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हाँ लिखा हुआ है, प्लस माइनस।
मान के चलिए हम्म निफ्टी का एट द मनी कॉल है 25,000, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन हमें वन स्ट्राइक आउट द मनी लेना है, मतलब हाँ 25,000 50 का स्ट्राइक का ऑप्शन पे कंडीशन चेक करना है, तो हम पे हाँ +1 लिखना होगा, ठीक है। ओके हाँ हाँ अगर दो आउट द मनी यानी 25,100 का चार्ट में कंडीशन चेक करना है तो +2, 2 हो जाएगा। ओके। अगर इन द हम्म मनी में करना है तो मान लिए एक स्ट्राइक इन द मनी लेना है, मार्केट चल रहा है हम्म 25,000, हमें ट्वेंटी फोर हम्म, थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी का लेना है, तो हाँ -1। -1 अगर दो स्ट्राइक इन द मनी मतलब 25,000 24,900 का लेना है तो हाँ -2। 2 हो जाए। बात समझ हम्म गए। हम्म अगर हमें एट द मनी में कंडीशन चेक करना है तो फिर हाँ सिर्फ यहाँ पे एटीएम स्पॉट करके यहाँ पे हाँ कुछ भी नहीं करना, 0 0 करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सेम ऊपर उसी वाला तरह क्या है से है प्लस? एक्सपायरी में। हाँ आपको अगर करंट वीक का हाँ चार्ट पे कंडीशन चेक करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर नेक्स्ट वीक का कंडीशन ओके में चार्ट में कंडीशन देखना है तो +1, अगर उसका नेक्स्ट वीक का तो +2। ओके बात समझ गए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हम्म करंट वीक का ही देखूंगा और हम्म एट द मनी स्पॉट के हिसाब से, तो एटीएम स्पॉट सेलेक्ट किया, इधर कुछ भी नहीं करना, हम्म। ओके कर, हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो कैंडल ओपन हाँ लेस देन वापस पोजीशन कीवर्ड हम लेंगे, हाँ NFO अब यहाँ पे ईएमए ओके पोजीशन क्या रखना है, क्योंकि ये सब सारी चीजें हम -1 लोग -1 कैंडल में चेक कर रहे हैं, हाँ हाँ तो -1 हर जगह पे सेम रहेगा। हम्म यहाँ पे कितने मिनट का टाइम फ्रेम में बना रहे थे, 15 मिनट तो हर जगह पे 15 मिनट रहेगा। हम्म इंस्ट्रूमेंट नेम कौन सा है NFO जिसमें हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, निफ्टी हम्म, निफ्टी निफ्टी हो जाएगा ना, निफ्टी 50। निफ्टी 50, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, इसमें करंट वीक इसमें सीई इधर में अपना एटीएम स्पॉट ये दोनों खाली, कुछ ब्लैंक है। ठीक है। ओपन लेस देन ईएमए, अब ईएमए कितना में क्रॉसिंग आप करवाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ 20 हम्म, ईएमए है, आपको जो भी हाँ बनाना है, ईएमए 50, हाँ ईएमए हाँ 100, मान के चलिए हमें ईएमए 200 का करना है, तो 200 कर दिए यहाँ हाँ पे, okay, हाँ ठीक है। हम्म ओपन लेस देन, वापस यहाँ पे हम पोजीशन कीवर्ड लेंगे एक बार, हम्म कंडीशन में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देगा, हम्म पोजीशन कीवर्ड लेंगे, हम्म क्लोज कीवर्ड लेंगे, हम्म, पोजीशन क्या होगा, -1 हाँ, क्योंकि हम लोग जो लास्ट कैंडल क्लोज हुआ उसमें कंडीशन चेक हाँ कर रहे हैं। टाइम फ्रेम हर हम्म जगह पे कैंडल टाइप 15 मिनट ही रखना है, इंस्ट्रूमेंट नेम हम्म पे क्लिक करना है, एक्सचेंज एनएफओ, NFO, अंडरलाइंग निफ्टी 50, निफ्टी 50 इधर करंट वीक इसमें एक्सपायरी, निफ्टी करंट टाइप वीक में कॉल, सीई स्ट्राइक, इसमें एटीएम करंट स्पॉट, स्पॉट ओके। क्लोज ग्रेटर देन, ग्रेटर और यही ईएमए को यहाँ पे हम
कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओपन हुआ लेस देन और क्लोज हुआ ग्रेटर देन, है ना? हो ओके, गया? ओपन मतलब ये स्टार्टिंग है इसकी, इससे नीचे हो 200 ईएमए से, और जो देखिए क्लोज चार्ट हो पे रही है यहाँ वो पे उससे ऊपर समझिए, हो रही है। नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ। हाँ, ओके, ठीक है। समझ गया? हाँ अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग लगा सकते हैं, जैसे हमें कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड लेना है, तो इसके लिए हम टाइम हाँ। कीवर्ड लेंगे यहाँ पे। हम्म और इसी को इधर कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट करेंगे दोनों में, ठीक है? तो हाँ मैं चाहता हूँ कि सुबह 9:30 के बाद ट्रेड ले, तो टाइम इज हाँ। ग्रेटर देन नंबर 9:30। ठीक। ओके? हाँ हाँ। और मैं चाहता हूँ कि लास्ट ट्रेड 3 बजे तक ले, तो यही नंबर को इधर भी कॉपी पेस्ट करके नंबर में क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर देंगे। क्या लिखाएगा 3 बजे का? 3 बजे का अब 15 हो जाएगा, 1500। 1500, है ना? हाँ हाँ। ओके करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक ठीक चीज है। और ध्यान में रखने वाली है कि मान के चलिए हम्म अगर कोई ट्रेड हमारा चल रहा है और कंडीशन हाँ वापस मैच हो गया, तो ट्रेड हाँ। नहीं लेना है। तो इसके लिए ओके। हम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इधर ऑप्शन देंगे, ओपन पोजीशन हाँ हाँ। इज इक्वल टू नंबर 0। ठीक है? ओके, डबल इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा इसमें। नहीं, वो इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऐसा ही आता है। हाँ। ठीक है? ओके। सबमिट। ओपन पोजीशन अगर 0 हो तभी कंडीशन चेक होगी ये। हाँ, मतलब एक ट्रेड जब क्लोज होगा तभी ट्रेड, नहीं अगर एक ट्रेड चल ठीक रहा है। है तो दूसरा ट्रेड नहीं। हाँ, नहीं होगी। ठीक है। सब कोई दिक्कत इसमें समझने में? नहीं, ठीक है ये तो। ठीक है, हम्म चलिए इसको हम सबमिट करते हैं। सेम इसी कंडीशन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे हाँ में एड न्यू सेट पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट हाँ नंबर 2 जब आ जाएगा, इसके एंट्री कंडीशन में हाँ। यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे। ठीक है? क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं पुट साइड के लिए। अगर पुट में हाँ हाँ कंडीशन मैच हो तो हाँ। हमें पुट बाय करना है। कॉल के कंडीशन चार्ट हम्म में अगर कंडीशन मैच होगा तो कॉल बाय करेंगे। हम्म, पुट का हाँ। चार्ट में सेम कंडीशन मैच होगा तो हम पुट को बाय करेंगे। समझ गए ना? ठीक है। तो इसको भी एडिट करेंगे, हम्म पेस्ट करने के बाद एडिट करेंगे और सिर्फ हम्म जहां जहां सी है, हम्म जैसे इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पे सी था, इसको हम कर देंगे पी। हम्म यहाँ पर भी सी है, इसको कर देंगे पी। हम्म हम्म, यहाँ पर भी सी है, कर देंगे पी। ठीक है। हाँ। यहाँ पर भी सी है, हम्म, इसको भी पी। ठीक। हो गया। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम्म अगर हमें एटीएम या ओटीएम लेना है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो हाँ मान के चलिए इन द मनी पुट लेना है तो -1 नहीं हाँ। होगा, ये +1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा। ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स। और अगर ठीक है। ओटीएम कॉल पुट लेना है, ओटीएम, हाँ हाँ। तो तो नेगेटिव हो जाएगा। +1 नहीं होगा, -1। ठीक है? माइनस हो जाएगा। इन द मनी पुट के लिए
प्लस हम्म और आउट द मनी पुट के लिए माइनस। माइनस। समझ गए? हम्म हम्म सबमिट। बाकी सारे कंडीशन सेम रहेंगे, ओके कर तो देना इसमें है। इक्वल टू वाला नहीं होगा कुछ चेंज, जैसे ग्रेटर देन वाला ये ये इस कंडीशन में चेंज नहीं होगा ये? कौन सा नहीं, ऊपर 930? वाला। नहीं, ऊपर ऊपर जो ग्रेटर देन जो हमने बनाया था नहीं होगा ना, क्योंकि ये ऑप्शन के चार्ट पे हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं ना। ये बुलिश क्रॉसओवर है ना। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक हाँ है, ऑप्शन वाले पे नहीं होगा, अगर हम निफ्टी पे हाँ, करते हैं मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब। तो कॉल में कंडीशन मैच होगा, अगर मार्केट नीचे जा हाँ रहा है तो पुट में कंडीशन मैच होगा, लेकिन कंडीशन तो हाँ दोनों के लिए नहीं। सेम रहेगी। हाँ ये सेम, अगर हम निफ्टी के चार्ट पे करते हैं ऑप्शन की बजाय, तो फिर हाँ हमारा वो होता है। हाँ, तब ग्रेटर देन के जगह में फिर लेस देन हमें हो ये, जाता है और लेस देन की जगह में ग्रेटर देन। हाँ हाँ, ये भी रिवर्स हो जाता है ना फिर। करेक्ट। ठीक है। सबमिट, क्लोज। हम्म अब यहाँ पे दो चीजें होती है कि हम्म अगर हम मान के चलिए कि हमें सेट नंबर 1 में बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, तो हम क्या क्या कर हाँ ले सकते हैं? हाँ हाँ या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या सेम टाइप हाँ, पे पुट ऑप्शन को हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। है ना। क्योंकि कॉल में हाँ बुलिश क्रॉस ओवर हुआ तो कॉल का हाँ भाव बढ़ेगा, हाँ तो कॉल को हम डायरेक्ट यहाँ पे बाय कर लेंगे। हाँ अब बाय करने के लिए एड पोजीशन में आना है, बाय रहने देना है, एक्सचेंज एनएफओ हाँ टाइप में कॉल अंडरलाइन क्या होगा, एटीएम स्पॉट हो जाएगा। निफ्टी 50। हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है। स्ट्राइक हाँ, एटीएम स्पॉट एंड, अगर सिर्फ एटीएम है तो ये फ्यूचर के लिए है ये? हाँ सिर्फ एटीएम है तो फ्यूचर के लिए। तो अब हमें फ्यूचर है। एटीएम स्पॉट लेना है, तो उसके लिए हमें हाँ एफएक्स कीवर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ओके। हाँ अब यहाँ एफएक्स में क्लिक करके हमें इसे मॉडिफाई हम्म, करना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट करना है एटीएम स्पॉट। ओके। ठीक है। हाँ, अंडरलाइन क्या होगा, अंडरलाइन तो निफ्टी, निफ्टी स्पॉट होगा ये। निफ्टी 50। हाँ अब अगर एटीएम लेना है तो 0, ओटीएम लेना है तो हम्म +1, इन द मनी लेना है हम्म तो -1। समझ रहे हैं ना। माइनस। हाँ हाँ ठीक है। एटीएम रखना है तो एटीएम रख के ओके, हम्म सबमिट, इधर क्लोज। हम्म एक्सपायरी कौन सा लेना है, करंट वीक तो करंट करंट वीक, वीक। करंट मंथ तो करंट मंथ सेलेक्ट करना है। अगर हाँ नेक्स्ट हाँ वीक का लेना है तो एफएक्स सेलेक्ट करना है, और इस जगह पे एफएक्स हम्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है करंट। करंट वीक एक्सपायरी। नेक्स्ट वीक के लिए तो फिर ये नहीं। हाँ सर, करंट वीक एक्सपायरी सिलेक्ट करना है पहले, फिर यहाँ पे ओके। अंडरलाइन लेना है हाँ निफ्टी 50, और यहाँ जो ये है ना, 0 रखेंगे तो हम्म करंट वीक का लेगा, +1 करेंगे ओके। तो नेक्स्ट वीक का लेगा, +2 करेंगे तो ठीक है। उसका नेक्स्ट वीक का लेगा। हम्म। बात समझ गए? हाँ जी। ओके कर देना ठीक है। है ना, ओके करके सबमिट कर देना है। फिलहाल हमें हम्म। करंट वीक एक्सपायरी लेना है, करंट वीक। तो यहाँ पे हम हाँ। करंट वीक सेलेक्ट कर देंगे। समझ गए ना हम्म। क्या फंडा है। हाँ हाँ ठीक है। लॉट क्वांटिटी के जगह में लॉट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में मिनिमम 1 लॉट तो लेना पड़ता है। हम 1 टाइप हाँ करेंगे, ऐड कर देंगे। हाँ कोई डाउट?
नहीं ठीक है। अगर हमें इसके जगह में ऑप्शन को सेल करना होता तो हम कॉल नहीं पुट को हाँ सेल करते, क्योंकि ये बुलिश क्रॉस था। हाँ तो सेल में क्लिक हाँ करना था, एक्सचेंज हाँ। एनएफओ, टाइप में हम्म। पुट, अंडरलाइन ठीक। निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेना था, एक्सपायरी 50। करंट वीक सेलेक्ट कर लेना था, और क्वांटिटी के हम्म। जगह में लॉट सेलेक्ट करके 1, और स्ट्राइक के जगह में एफएक्स सेलेक्ट करके हम्म। क्या, निफ्टी 50। नहीं, यहाँ पे होता एटीएम स्पॉट। ओके। समझ गए? ठीक है। अंडरलाइन और यहाँ पे निफ्टी 50 आता है। अंडरलाइन में निफ्टी 50 आता। राइट। ठीक है। कोई डाउट? नहीं ठीक है। समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ हम्म। पे बुलिश मतलब कॉल साइड में, अब मान के चलिए हम्म। पुट में अगर यही कंडीशन मैच होता तो हम लोग एड में आके हाँ। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एनएफओ, ये अपना पुट निफ्टी क्योंकि पुट 50। में कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, हाँ। निफ्टी 50 ये एटीएम नॉर्मल के होगा। जगह में एटीएम एफएक्स, एफएक्स। और यहाँ पे हाँ। निफ्टी स्पॉट। नहीं सर, एटीएम, हाँ एटीएम। एटीएम। स्पॉट, एटीएम स्पॉट। और अंडरलाइन, यहाँ पे निफ्टी निफ्टी 50। राइट। एक्सपायरी एटीएम हाँ हाँ। स्पॉट, ओके, सबमिट, क्लोज, एक्सपायरी करंट वीक, करंट वीक। क्वांटिटी लॉट 1 डॉट। एड। और अगर हम वैल्यू कर देंगे तो अपने आप अपने हिसाब से उसमें जितने लॉट आएंगे उस हिसाब से वो अब जैसे अपने आप आप बोल रहे थे कैलकुलेट। ना कि हर सप्ताह हमें कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, स्ट्राइक हाँ हाँ नहीं करेगा वो, हर हाँ महीने जैसे आज एक्सपायरी खत्म हुआ कल कंडीशन चेक हाँ। करेगा, तो कल नया एक्सपायरी हम्म। रहेगा, तो जो एक्सपायरी रहेगा हाँ। उसी में कंडीशन चेक, हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब एग्जिट कंडीशन, तो एग्जिट कंडीशन में, हम्म। एग्जिट कंडीशन में क्या होता है कि हम टारगेट स्टॉप लॉस, ठीक है, या फिर हाँ हाँ। कोई यूनिक तरीका आजमाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये है सोच कि ये जब भी ये ट्रेड हो ना तो ट्रेल स्टॉप लॉस हम्म। ट्रेल भी होगा ऑटोमेटिक, और मैं चाहता हूँ हम्म। कि ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमने ट्रेड लिया था, तो ये हाँ इस कैंडल में ट्रेड हुआ था ओपन होते ही, तो ये कैंडल का हाँ लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब ये हाँ कैंडल क्लोज हो जाएगा तो इस कैंडल का हाँ लो में स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये हाँ कैंडल जब क्लोज हुआ तो इसका लो हो हाँ। गया स्टॉप लॉस, ये कैंडल क्लोज हो हम्म। गया इसका स्टॉप लॉस लो हो गया, ठीक है, अब इसका लो हम्म। ब्रेक हो गया तो एग्जिट कर लिया ट्रेड, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक ये है। एक एडवांस तरीका है स्टॉप लॉस, हम्म। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। हम्म। अब ये जो एग्जिट कंडीशन है ना इसको हम लोग दो जगह पे मेंशन करते हैं, एक हम्म। एग्जिट में और एक यूनिवर्सल एग्जिट। हाँ हाँ। तो एग्जिट में कब मेंशन करते हैं, जब कोई स्ट्रैटेजी रिवर्सल बेस्ड हो, जैसे जब नीचे से ऊपर क्रॉस किया तो हमने बाय किया, हाँ ऊपर से नीचे क्रॉस हाँ करेगा तो एग्जिट कर लेंगे, हाँ। और फिर तुरंत जैसे स्पॉट में हम कंडीशन चेक करते हैं अगर, तो जब स्पॉट में ऊपर हम्म। क्रॉस करता क्लोज करता है तो बाय करते कॉल को, और ऊपर से जब नीचे क्रॉस हाँ करके क्लोज करता है तो बाय करते पुट, हाँ। और उस टाइम पे पहले कॉल को एग्जिट कर लेते फिर पुट को बाय करते। हाँ हाँ। तो
एग्जिट कंडीशन में जो भी कंडीशन हम लिखते हैं तो वो तुरंत ट्रेड लेता है। जैसे एग्जिट हुआ और अगर कंडीशन मैच हो रहा है तो तुरंत ट्रेड ले लेगा बिना देर किए। उसके लिए काउंटर क्लोज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें काउंटर क्लोज नहीं होता है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या हो रहा है कि हर काउंटर क्लोज हो रहा है। तो कल वाली है गोल्ड वाली? क्या सर? कल वाली आर्बिट्रेज वाली है ये? देखिए इसमें जो भी 10,000 का लॉस रह गया। वो क्लोज हो गया सर, बहुत सारे प्रॉफिट इसमें लिया, 99,900 लिया। ओके। तो यहाँ पे देखिए इसने हर ट्रेड प्रॉफिट बुक हुआ, इसने काउंटर क्लोज किया, फिर नया काउंटर शुरू हुआ, फिर प्रॉफिट बुक होगा, फिर नया ट्रेड लिया। तो इसका जो एग्जिट कंडीशन कहाँ पे? यूनिवर्सल एग्जिट में। अब एक स्ट्रेटजी ऐसा होता है जैसे ये, ठीक है। अभी देखिएगा ये दिन भर ट्रेड लेते रहा, ठीक है। फाइनल एग्जिट कब लिया? शाम में 3 बजे, ठीक है। तो इसका जो एग्जिट कंडीशन है ना वो एग्जिट कंडीशन में है, और जो टाइम वाला एग्जिट कंडीशन है ना, यानी यूनिवर्सल एग्जिट में सिर्फ टाइम लिखा हुआ है कि ये 3 बजे क्लोज करेगा काउंटर। तो डेली का एक ही काउंटर इसका बनता है, देखिए हर दिन एक ही काउंटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हर ट्रेड क्लोज होता है तो एक काउंटर क्लोज होकर नया काउंटर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर ऐसा करना है तो फिर हम मतलब अगर हर ट्रेड के साथ एक नया काउंटर शुरू करना है तो यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन में हम रखेंगे। ओके। और अगर एक ही काउंटर को दिन भर चलाते रहना है, शाम में क्लोज करना है, तो एग्जिट कंडीशन में हम कंडीशन रखेंगे। अगर ठीक है। एग्जिट कंडीशन मैच होगा तो तुरंत फिर से ट्रेड ले लेगा। और अगर यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन हम रखते हैं तो फिर जो भी हम यहाँ पे रिएक्टिवेशन टाइम देंगे ना, 2 मिनट 5 मिनट, अगर हम 2 मिनट देते हैं तो 2 मिनट तक स्ट्रैटेजी इनएक्टिव रहेगा, फिर 2 मिनट के बाद एक्टिव होगा और कंडीशन चेक करेगा और फिर से ट्रेड, ठीक है। ठीक है। तो मोस्टली हम ठीक है। लोग रखते हैं यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन, ताकि वो आराम से स्ट्रैटेजी ट्रेड करे, है ना। तो यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन में हम आएंगे। यहाँ पे अगर मान के चलिए हमारा दोनों में से कोई कंडीशन नहीं मैच हुआ तो पहले हम टाइम वाला कंडीशन रखेंगे कि एटलीस्ट अगर इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो कितने बजे आप एग्जिट करना चाहते हैं? 3 बजे। 3 बजे। तो टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 15 00 0 0। ओके। अब यहाँ पे 2 बार हम ग्रुप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अंडरलाइन निफ्टी 50, निफ्टी ऊपर का। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ठीक है। और इसी को इधर कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सेट नंबर 2। ओके, ठीक है। यहाँ जो ये एंड और है इसमें हम कर देंगे और ठीक है। इसमें हम एक कंडीशन लेंगे, एलटीपी इंस्ट्रूमेंट नेम के जगह में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो स्ट्राइक में जिस ऑप्शन में ट्रेड हुआ है
उसी का हाँ चार्ट हाँ में, जैसे मान के चलिए हमारा 25,000 का कॉल में ट्रेड हुआ था, तो 25,000 का ही कॉल में हम कंडीशन चेक करेंगे। हम्म, तो LTP ऑफ ठीक है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हाँ, किसमें, अंडरलाइन निफ्टी 50, निफ्टी 50। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ओके, हम्म इज हम्म लेस देन पोजीशन ओपन। लो, ध्यान रखिएगा, हाँ, यहाँ पे लो हाँ हाँ, और पोजीशन -1, मतलब -1 -1 कैंडल। कैंडल का लो, ठीक है। हम्म यहाँ सिंबल में क्लिक हम्म करेंगे हाँ, और इंस्ट्रूमेंट नेम को ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, टाइम फ्रेम कितना मिनट का था, 15 मिनट। 15 मिनट। हम्म यहाँ पे आना है हम्म, अंडरलाइन निफ्टी 50। निफ्टी 50, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग हम्म, नंबर 1, हम्म, ओके। सेम हम्म। इसी तरह से इसका LTP लेंगे मतलब यहाँ भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलटीपी है, जो मेरे करंट चल रहा है, आ, वो के, तो यहाँ पे कितने। हमने सेम इसी LTP को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, सिर्फ यहाँ पे क्या हम्म करना है, सेट नंबर 2 कर देना है इसको, एडिट करके, हम्म, ठीक है। लेस देन ही रहेगा इसमें भी। हम्म फिर ये पोजीशन को कॉपी पेस्ट कर लेना है हम्म और इसको भी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में क्लिक करके सेट नंबर 1 को 2 करना है, हम्म ओके कर देना है, सबमिट हाँ, कर देना है। अब ये क्या करेगा, और था, तो तीनों में से कोई एक कंडीशन, यानी या तो टाइम 3 बजे, या फिर हाँ, सेट नंबर 1 में अगर ट्रेड लिया है तो टारगेट अचीव हो, मतलब प्रीवियस कैंडल हम्म का लो ब्रेक हो, या फिर हम्म सेट नंबर 2 में अगर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हमारा ट्रेड क्लोज कर लेगा, ठीक ठीक, हम्म, ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक है। पे चेक कंडीशंस में चेक कंटिन्यूसली रखना है, रिएक्टिवेशन हम्म टाइम अपने अकॉर्डिंग, कैपिटल का रिक्वायरमेंट, जो भी आपका स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग है तो 20,000 के आसपास लगते हैं, वो आप चेक करके रख हम्म सकते हैं। ये चेक टेक ट्रेड्स आफ्टर ओपनिंग द एक्सचेंज 1 सेकेंड, बिफोर क्लोजिंग द एक्सचेंज 1 मिनट, हम्म ओके। क्रिएट स्ट्रेटजी में क्लिक करके क्रिएट करेंगे, सर ये स्ट्रेटजी हमारा बन चुका है, ठीक है। ठीक अब है। सर कल का सेशन जो हम लोग लेंगे ना, उसमें हम डबल हाँ क्रॉसिंग, यानी कि ये 2 लाइन वाला जो बताए थे, ठीक है, हाँ उसको हाँ, सीखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो एग्जिट कंडीशन है ना, उसमें कुछ और चीज़ें हाँ सीखेंगे, जैसे स्टॉप लॉस पॉइंट में रखना, या परसेंटेज में हाँ रखना, टारगेट परसेंटेज में हाँ रखना, ठीक है, हाँ, या फिर पॉइंट में या रखना, फिर ठीक है, साथ में हम्म प्रीवियस कैंडल का लो रखना, ये सारी चीजें एक हम्म ही साथ में रखेंगे, ठीक है। या फिर जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 1000 या 1500 रुपये से ऊपर अगर आ जाए, उसके वो बाद ट्रेलिंग सारी हो जाए, चीजें ऐसा। कल आप 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कल तो कर लेंगे। और इसमें दूसरा अगर इसमें एक और पॉइंट हम लोग बॉलिंजर डिस्कस बैंड। करेंगे, ग्रुप ऑफ कंडीशन। हाँ, जैसे मान के चलिए ओके। कि मैंने एक सिंगल हम्म क्रॉसिंग लाइन को तो रखेंगे, ठीक है, हाँ, साथ में चाहता हूँ कि डबल क्रॉसिंग लाइन भी रखें, अगर सिंगल क्रॉसिंग हो तब भी ओके। ट्रेड हो, अगर हाँ सिंगल क्रॉसिंग लिया ट्रेड और एग्जिट हो गया, और डबल क्रॉसिंग हो रहा है, हाँ डबल लाइन क्रॉसिंग, तब भी ट्रेड हो, हाँ, ठीक है। तो ओके। वो भी कंडीशन हम ओके। लोग इसमें, यानी कि 2 या 3 ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे, कि ये ग्रुप नहीं तो दूसरा हाँ ग्रुप हाँ, का कंडीशन मैच हो, तब भी ट्रेड हो अपना, है हम्म, ना, ठीक है। ठीक है सर। ये तो, हाँ जी, ये ईएमआई के लिए हो गया।
आज का सेशन क्लोज कल करूँ? ईएमआई वाला ही करना है। हाँ जी, जी, कल ये नहीं मतलब चलेगा, इसका 2 दिन लगता है ओके, सबमिट करने, ठीक है? ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके।